का अनुपात समानुपात टॉपिक में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने लास्ट पार्ट में कुछ बेसिक बातें इसके बारे में जानी थी, अनुपात समानुपात के बारे में। आज हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं कुछ इस अनुपात में है, ठीक है, और यदि उसका परिमाप आपको 52 सेंटीमीटर दिया हो तो पूछा गया सबसे छोटी भुजा कितनी लंबाई की होगी। अब हो सकता है आपको यहाँ पर पूछ ले सबसे छोटी भुजा बताओ, सबसे बड़ी भुजा बताओ, और यहाँ पर ये भी आपसे उसके एरिया के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये अनुपात है और इससे भुजाएं किस रेशियो में आपके पास में आएगी। मान लो ये त्रिभुज आपको ये दिया हुआ है और आपको ये बोला गया है कि भाई इसका अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 है। क्या कभी इस टाइप का अनुपात होता है? क्या हमारे पास में नहीं होता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल रेशियो बनाएंगे। आपको पता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। अब ये बटे वाली चीज हटानी है, ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं। तो आप क्या करोगे, आपके पास में करने की कई तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, ठीक है। आपको किस तरह एलसीएम किसका लें, तो एलसीएम आप लोग नीचे वाली संख्याओं का। जैसे मान लो 1/2 अनुपात 1/3 हो तो 2 का तो एकदम सिंपल होता है। 2 का कैसे होगा कि इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे अगर नीचे वाली चीज हटानी है, 2 भी हटाना है, 3 भी हटाना है, तो कुछ ऐसी संख्या लिखनी होगी जिससे 2 भी हट जाए और 3 भी हट जाए। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ही वो एक संख्या होती है, यानी कितना हो जाएगा 6। अब रखने को आप यहाँ पर 6 का कोई भी मल्टीपल रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन हम इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास में जो लोवेस्ट रेशियो है वो चीज आ जाए, ठीक है। देखते हैं आगे। अब यहां पर आप देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा कितना होता है 12। अब 12 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 12, ठीक है। 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखो, जब इसका हम भाग देंगे कितना आ गया 6, और यहां पर कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया 3। तो हमारे पास में जो भुजाएं हैं वो सिंपल रेशियो में आ गई, एक साधारण अनुपात के रूप में आ गई। वो उनका अनुपात कितना हो गया 6:4:3। अब देखो टोटल परिमाप कितना दिया हुआ आपका 52 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि ये कितना आपका 6, ये 4 और ये कितना है 3। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 6, 4, 10 और 3, 13, जबकि परिमाप होना कितना चाहिए 52। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि परिमाप भुजाओं का योग ही होता है। तो 13 का मान कितना हो गया 52 सेंटीमीटर। 1 का मान कितना आ जाएगा 52/13, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने जो 1 लिया उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटी भुजा, तो यहां पर जिसका अनुपात छोटा वो सबसे छोटी भुजा। तो 3 का मान कितना आ जाएगा भाई, 3 × 4 कर दो, यानी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो आपको सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे और फिर जो पूछा गया उसके साथ में उसकी तुलना करोगे और वहां पर उसको फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक धनराशि को ABC में 3, मतलब जो 3 बंदे उनमें 3 रेशियो में बांटी गई है, और रेशियो आपका वही है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो आप सबसे पहले क्या करो, इनको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 1/2, 1/3 और 1/4। आपको करना क्या है, वही एलसीएम से हम करेंगे। एलसीएम हमने कितना लिया, इनका कितना आ जाएगा 12। एलसीएम वही संख्या होती है सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जा सके। तो जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर 3, सॉरी यहाँ पर कितना आ गया 4 और यहाँ पर कितना आ गया 3। तो मेरे पास में जो अनुपात है वो निकल कर कितना आ गया 6:4:3, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि A B से 400 रुपए अधिक पाता है। तो सिंपल सी बात है, जिसका अनुपात ज्यादा उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो A की और B की तुलना करिए, तो A कितना ज्यादा है, यहाँ पर देखिए 2 ज्यादा है। तो इस 2 का मान कितना है, इस 2 का मान कितना है 400, ठीक है। 1 का मान कितना आ गया 200, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कुल धनराशि बताओ। तो सिंपल सी बात है कि कम से कम 6, 4 और 3 इनको बांटा गया है, यानी 13 रुपए अगर कम से कम होते हैं तो इस अनुपात में बंटेंगे। और हमारा 1 का मान कितना आ रहा है 200, तो आप 13 × 200 कर दो, यानी टोटल जो धनराशि है वो कितने रुपए थी 2600 रुपए थी, जो इनके बीच में बांटी गई थी,
ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बस उसको उसी तरीके से आपको यहाँ पर टैकल करना है। बाकी चीजें देखो सब में सेम होता है, आपका परसेंटेज में भी वही चलता है, ठीक है, अदर जो भी टॉपिक है जो फ्रैक्शन में वही चलता है, बस यहाँ पर जिस टॉपिक की हम बात करते हैं ना तो क्लू वहीं से आता है, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योग है वो 40 है, यानी कोई भी दो नंबर है जिनका योग कितना है 40 है और उनका अंतर कितना है आपका 4, तो संख्याओं का अनुपात बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो दो संख्याओं का योग कितना है 40, तो मैं इसे मान सकता हूं कि ए और बी है, उनका योग कितना है 40, ठीक है, और उनका अंतर है वो दोनों का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करते हैं कि यहां पर हमारे पास में दो समीकरण आ गए है ना, तो यहां पर तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं और फिर बाद में जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी बराबर हो रहा है, बी से बी बराबर हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कट गए, ए दो बार जुड़ के कितना हो गया 2a, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 40 और 4 कितना हो गया 44, तो a का मान मेरे पास में कितना आ गया 44/2, यानी a का मान मेरे पास में आ गया 22, ठीक है। अब a और b दोनों मिलाकर 40 है, तो b का मान कितना आ जाएगा 18, क्लियर है आपको यहां तक। अब आपसे पूछा गया दोनों का अनुपात बताओ, आपको पता है a अनुपात b की बात करूं तो a तो अगर 22 है और b आपका कितना है 18 है, ठीक है। अब देखिए फिर कट रहे, ये तो अनुपात तो है नहीं इनका, तो 2 से कैंसिल आउट होके 11 अनुपात कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 11:9, यानी कहां दिख रहा है आपको सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है यहां तक आपको, है ना। देखो आगे क्या दिया गया कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात ये हो जाए, यानी हमारे पास में कुछ दो संख्याएं ऐसी है उनमें से एक संख्या आपको घटानी है दोनों में से, ठीक है, ताकि अनुपात उनका जो दिया गया जो गिवन रेशियो है वो बन जाए, यानी 3:4 बन जाए। अब आप सोचो कि दोनों में से ऑलरेडी मैं संख्या घटा रहा हूं, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब कोई संख्या हम घटा रहे हैं तो इन्हीं को क्या मान लेते हैं हम संख्या मान लेते हैं, ठीक है। कैसे, इसका मतलब हमेशा बट्टा ही होता है, 15 बट्टे कितने 19, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 15/19, ठीक है, एक संख्या 15 होगी दूसरी क्या होगी 19, अनुपात का मतलब भी हमेशा होता है कम से कम, तो कम से कम एक 15 है तो दूसरी कितनी है 19, इसमें से क्या घटाया जाए हमें नहीं पता, तो क्या घटाया जाए तो x घटा देते हैं, ठीक है, दोनों में से, क्योंकि बोला गया कि दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हमने क्या किया x घटा दिया। अब आप एक बात बताओ, जैसे मेरे पास में 15 और 20 था, मैं कहूँ कि दोनों में से मैं एक संख्या घटा देता हूं, दोनों में से 5 घटा दिया, ठीक है। पहले जब इनका जो अनुपात था वो कितना आ रहा था 3:4 आ रहा था, ठीक है। अब यहां पर कितना आ गया भाई, घटने के बाद में कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 15, अब इनका अनुपात कितना आ गया 2:3 आ गया, ठीक है। अब जब कोई चीज हम अंश और हर में से ये घटाते हैं तो जरूरी नहीं है अनुपात वो सेम रहेगा, अनुपात कब सेम रहता है कि जब आप समान संख्या से गुणा करते हो, समान संख्या से भाग देते हो। तो आपने यहां पर देखा मैं सेम चीज घटाई, घटाने के बाद में ये संख्याएं कुछ अलग रेशियो में हो गई, तो सोचो इनका अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा घटने के बाद में, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहां पर, और हमें क्या करना है कि जो दिया गया था 15 में से x घटाए, 19 में से x घटाए, और ये सब घटने के बाद में कुछ ऐसी संख्याएं आ जाएगी जिनके बीच में अनुपात कितना आ जाएगा 3/4। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, और एग्जाम में इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 101% आता है, और हर एग्जाम में आता है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का कोई भी अगर फॉर्म बनती है तो आप क्या करते हो वज्र गुणा करते हो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, इसका इसके साथ में गुणा कर दिया, कितना आ गया 60 - 4x, ठीक है। 19 × 3 कितना आ गया आपका 57 - 3x, ठीक है। अब देखिए x एक साइड ले लेंगे, बाकी चीजें एक साइड ले लेंगे। अब ये देखो यहाँ पर देखो माइनस का है, अगर ये प्लस का होता तो मैं इसको इस साइड ले आता ताकि घट के संख्या पॉजिटिव आ जाए। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा और इसको इस साइड ले आया, तो आप देखिए कि 4x में से 3x चले गए और 60 में से क्या चला जाएगा 57, तो यहाँ पर x का मान मेरे पास में निकल कर कितना आ गया 3, यानी x का मान 3, यानी 3 ही मैंने ऊपर घटाया 3 ही मैंने नीचे घटाया, तो दोनों संख्याओं में मैंने क्या घटाया 3 घटाए,
ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा मैं मेथड आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत लेंदी है, तो आप क्या करोगे, जो संख्या दी गई है ना उनके अंदर डायरेक्ट ये घटा दो और घटा घटा के देख लो। जैसे मान लो 15 19 है, ठीक है, और 3 4 अनुपात है। ऑप्शन आपका है 3 5 6 9, ठीक है। देख लेते हैं आगे, संख्याएं 15 19 थी और ये 3 अनुपात 4 हो रहा है। ऑप्शन क्या है आपके, 3 5 6 और 9, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब हम ऑप्शन से करने की ट्राई करते हैं। आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप सिर्फ इसी तरीके से इसको करोगे। आपको पता है हम यहां से, हमें पता है कि आंसर तो 3 आना है। मैं 20 से ट्राई करता हूं। अगर मैं 20 से ट्राई करूं, 5 5 घटाऊं, 5 घटाने के बाद में 10, 5 घटाने के बाद में 14, ठीक है। अब ये कट कटा के कितना आ गया भाई, 5 अनुपात 7। क्या 3 अनुपात 4 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सी ऑप्शन पर। 6 घटा दूं, 6 घटाने पर 9 और 6 घटाने पर 13। 13 भाज्य संख्या तो कटेगी नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि 3 अनुपात 4 नहीं आ रहा। 9 घटाया तो 9 घटाने पर कितना आ गया, 6 और 10, ये काट पीट के देखो 3 अनुपात कितना आ रहा है, 5, यहां भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 घटा के देखते हैं। 15 में से 3 घटाया कितना, 12, और इसमें 3 घटाया कितना आ रहा है, 16। ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 और ये कितना आ रहा है, 4। तो हमारे पास में रेशियो जो है वो प्रॉपर रेशियो 3:4। इट मीन्स आपका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, आप बेसिक मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है आपके पास में, आप डायरेक्ट एंड ट्रिक बेसिस भी कर सकते हो। और ट्रिक आपकी क्या है, बाई ऑप्शन आपको करना है इसको, ठीक है, ध्यान में रखना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना है, बाई ऑप्शन करना है। चलो, ये भी आपको कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। आपको बोला गया कि 5 अनुपात 7 का अनुपात है कोई 2 संख्याओं के बीच में, और दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर। अब देखो कभी भी अनुपात, यहां पर आपको सर मैं 5 और 7 ले लेता हूं। संख्याएं क्या ले ली आपने, 5 और 7 ले ली। अब 5 और 7 में से आप 40 घटा सकते हो क्या, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई घटा ही रहा है तो इसका मतलब उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। आप क्या करोगे कि आपको पता है ऑलरेडी ये संख्या घटानी है, तो संख्या हमेशा हमेशा मान लेते हैं कि A/B है, उनका अनुपात कितना है, 5 अनुपात 7, ठीक है। और इन दोनों में से मैं 40 घटा रहा हूं, इसमें भी 40 घटा रहा हूं, इसमें भी 40 घटा रहा हूं, और घटाने के बाद में मेरा अनुपात 17 अनुपात कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, ठीक है। अब 40 इसमें से घट नहीं सकता, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना ये आपका 5x है और ये आपका कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। मतलब वो संख्याएं हैं वो किसी न किसी ऐसी संख्या का मल्टीपल होगी, वो मल्टीपल इन टर्म ऑफ x होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि भाई 5x में से आपने 40 घटाया, 7x में से आपने 40 घटाया, और घटाने के बाद में वो अनुपात 17 अनुपात कितना हो गया, 27 हो गया। अब आप चाहो तो बेसिक मेथड यूज ले सकते हो, या आप चाहो तो यहां से आप कुछ भी, अगर ऑप्शन यहां पर संख्याओं का अंतर पूछा है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इससे करना ही पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, 135x, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 27 54, और ये हो गया आपका 1080, और 17 × 7, तो 17 × 7 आपका कितना हो गया, 102x, और ये कितना हो जाएगा, -17 × 40, तो ये हो जाएगा 680, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ संख्या इस टाइप से आ गई। अब यहां से मुझे क्या करना है कि इसका आंसर निकालना, कि प्रॉपर इसका आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 119, ठीक है, कितना हो जाएगा, 119। अब देखो हम क्या करेंगे यहां पर कि इसको इस साइड ले आओ, तो कितना हो गया, 135x माइनस 119x, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, फिर ये उस साइड चला जाएगा, तो 1080 माइनस 680, ठीक है। अब यहां पर इसको आप घटा दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 16x बराबर कितना आ गया आपका, 400। अब ये 4 से फिर कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो 4 से अगर इसको कैंसिल आउट आप करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये तो हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 100, यानी ये कितना हो गया आपका 25, और कैंसिल आउट, तो x का मान है वो कितना आ गया आपके पास में 25,
ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, बताओ उन संख्याओं का अंतर बताओ। तो सोचो यहां पर अंतर कितना दिया हुआ है आपको, यहां पर अंतर देख सकते हो, अंतर कितना दिया हुआ है आपका 2। तो आपको पता है जब 1x यानी अंतर यहां पर कितना है 2x का है, तो x का मान आपको पता है कितना है 25 है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो 2 × 25 यानी हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा 50, यानी 50 इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और वैसे भी ध्यान में रखना, अगर डायरेक्ट आपको करना हो तो मेरे पास में संख्या 5:7 थी, अनुपातों में अंतर कितना है 2। क्वेश्चन में मुझे सिर्फ यही पूछा गया है कि बताओ अंतर कितना है उन दोनों संख्याओं में, तो सिंपल सी बात है वही मेरा आंसर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर मैंने देखा कि 137, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 137 यहां पर क्या दिया हुआ है आपको 2 से डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली। तो यहां पर मेरे पास में क्या 18, 52 और 25। तो मैं यहां से कोई ऑप्शन उठा के भी चेक कर सकता हूं। कैसे, देखिए मैंने यहां पर क्या किया 18 उठाया, 18 में 2 का भाग दिया, क्योंकि ये 2 का मान 18 अंतर पूछा ना, तो 2 का मान 18 है, तो 1 का मान कितना आ गया 9। तो 9 आ गया, इसका मतलब ये संख्या मैं देख लेता हूं, 1 क्या 45 और 9 से कितना आ जाएगा 63। अगर इसमें से मैं 40 घटाऊं तो मेरे पास में 5 और 23, तो जबकि अनुपात तो ये है ही नहीं, मेरे पास में अनुपात क्या आना चाहिए 17:27। क्या अनुपात आना चाहिए 17:27। ठीक है, क्लियर है आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं, आपको दिया हुआ था जिसे 50/2, तो 50/2 आपका कितना हो गया 25। 25 × 5 करता हूं मैं कितना हो गया 125, और 25 × 7 करता हूं तो 175। ठीक है, अब देखो मैं 40 इसमें से घटा देता हूं, तो घटाने के बाद मैंने देखा ये कितना आ गया 85, और ये इसमें से 40 घटाऊं तो कितना आ गया 135। ठीक है, अब देखिए 5 से कैंसिल आउट करूं तो ये तो हो रहा है आपका 17 टाइम्स, और ये कितना हो रहा है 27। तो अनुपात कितना आ रहा है 17:27, जो कि हमें यही चाहिए था, है ना। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा अकल का यूज करना पड़ेगा, और बाकी आप बेसिक मेथड इसका फॉलो कर सकते हो। आगे क्या दिया हुआ आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किसी संख्या के 40% में अब, और फिर अब क्या बोला दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है। अब संख्या क्या है क्या नहीं है वी डोंट नो, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई किसी संख्या के 40% में, ठीक है, लेट्स अज्यूम वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी x। ठीक है, या मैं ऐसा करता हूं 2 संख्या, तो मैं इसको क्या मान लेता हूं a मान लेता हूं कि भाई a के 40% में, ये लो a के 40% में, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा अगर एग्जामिनर कहता है आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। क्या कहा है कि a के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है, तो a के 40% में आपने जोड़ा किसको है b को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद में तब वो है पहली संख्या यानी a स्वयं का यानी खुद का 125% हो जाती है। जो ही मैंने इसको जोड़ा, जोड़ते पहली संख्या खुद का कितना होगी 125% हो गई, ये लो 125% हो गई। ठीक है, अब आपको पूछा पहली और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात क्या है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर लो। ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 5। मैं ये कह सकता हूं कि 2a/5 प्लस b इक्वल्स टू 5a/ क्या हो जाएगा 4। अनुपात तो तब आएगा ना जब a एक साइड कर लो, b एक साइड कर लो। तो मैं इसको इस साइड लेके जाता हूं, तो आपको पता है 5a/4 माइनस 2a/5 इक्वल्स टू क्या हो गया b। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इज द 20, ये आपका आ जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होकर 25a और माइनस आपका कितना आ जाएगा 8a इक्वल्स टू कितना हो गया आपका b। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कितना आ जाएगा 8, इसमें से घटते ही 17a और ये चला जाएगा उस साइड में, तो 20b। ठीक है, तो a/b अगर मैं करूं तो b तो इस साइड में आ गया, 20 वहां पड़ा है, नीचे क्या चला जाएगा 17, तो a और b का जो आ गया वो कितना आ गया 20/17, इट मीन्स 20:17, यानी 20:17 आपका आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो बोला गया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलना है, और आपकी एक इक्वेशन बनेगी, उसी इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, बस नया कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
इसमें आपको क्या बोला गया, आपको क्या कहा गया है कि 1250 रुपए ABC में इस प्रकार बांटने हैं कि A B के भाग का 2/9, यानी जो A है वो क्या कर रहा है, A को B के भाग का 2/9, ओके, और बाद में क्या कर रहा है, C A के भाग का, तो C है वो A के भाग का 3/4 प्राप्त कर रहा है, और तीनों को मुझे बताना है कि तीनों का पार्ट क्या होगा। अब पार्ट तब निकाल पाऊंगा ना जब मेरे पास में A B C का रेशियो आ जाए, यानी प्रॉपर रेशियो अगर हमारे पास में होता है तब हम क्या कर पाएंगे, इसको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए इसको क्या करेंगे। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया कि A/B कर दें तो 2/9 हो गया, ओके, C/A कर दें तो 3/4 हो गया। आप चीज देखिए, यहां पर A B का अनुपात है, यहां पर C A का अनुपात है, तो कॉमन बंदा कौन है, A कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन है उसको हम बीच में लिखते हैं, तो मैंने ऐसे लिख लिया B अनुपात A अनुपात क्या कर दिया C, क्योंकि A कॉमन है, A C के साथ में भी है और A B के साथ में भी है ना। तो मैंने क्या किया कि यहां पर कितना आ गया 9:2 और यहां पर कितना आ जाएगा 4:3। ठीक है, अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। आपको पता है यहां जगह खाली है 2 भर देंगे, आपको पता है यहां जगह खाली है तो हम कितना भर देंगे 4 भर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 9 चौक 36, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 5। क्लियर है, अब ये कटने वाले तो है नहीं। अब हमने क्या किया, आपको पता है तीनों का योग आ गया, अब तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तीनों को हमने जोड़ा तो 8 और 5 कितने हो गए आपके 13 और ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो हमने टोटल देखा कि टोटल योग हमारे पास में कितना आ रहा है 49, और यहां पर पैसे कितने 1250। ठीक है, और 1250 को हमें बांटना है इन तीनों के अंदर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे कि B आ जाएगा 2/9, ये कितना होगा 3/4, C है वो 1 के भाग का। ठीक है, A B 2 9, C है 3 4। ठीक है, तो A B तो 9 2 और ये आपका कितना आ जाएगा 4 3। ठीक है, मैंने यहां पर 2 कर दिया, सॉरी ये कितना होगा 6, 3 और 2 कितना हो गया 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था, ये कितना हो गया 50। क्लियर है, क्योंकि देखो जो अब यहां पर एक चीज देखना, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, अनुपातों का योग हमेशा इसको डिवाइड करना चाहिए। जब आपस में बंटेंगे ना तो अनुपातों का योग हमेशा टोटल सम को डिवाइड करना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50 बराबर कितना है 1250। एक का मान कितना आ जाएगा 1250/50 है ना। तो एक का मान कितना आ गया भाई 25 आ गया, एक का मान 25 आ गया। अब जो पूछे ना उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करते रहो। इसने ए का निकालना है तो ए का कितना आ जाएगा, ए का मान अगर हमें निकालना है तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का मान 8 × 25 यानी कितना आ जाएगा आपका 200। 8 × 25 यानी 200, तो इसमें 200 नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्लियर है, अब चलते हैं हम सी का निकाल लेते हैं। तो सी का कितना है 6 और 6 × 25 कितना आ गया भाई 150। तो सी का मान 150 किसमें, इस ऑप्शन में ए का बी है, इसका मतलब जो बी है उसका मान कितना आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि रेशियो किसी भी फॉर्म में दिए हो सकते हैं, हमें उन्हें कुल मिलाकर एक सिंपल फॉर्मेट में लाना होता है, फिर हम कंपेयर करते हैं, फिर उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको क्या दिया है कि 9000 रुपए की एक धनराशि को ABC में, या 9000 रुपए की जो धनराशि है उसको आपको क्या करना है कि ABC में इस अनुपात में बांटना है 4 5 और 6 में। तो A और C के भागों का अंतर बताओ। तो आप ऐसे कीजिए, ये ABC अनुपात कितना है 4 5 और 6। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है A और C के भागों का अनुपात कितना है भाई, अंतर कितना है 2। ठीक है, अब ये 9000 रुपए बांटे थे तो हमें ये देखना है कि टोटल जो योग था वो कितना आ रहा है। तो 9 और 6 कितने हो गए 15, तो 15 था तो 15 जो रुपए थे है ना वो कम से कम किसके बराबर है 9000 के बराबर। एक का मान कितना आ जाएगा 9000/15। ठीक है, तो कितना आ गया भाई आपका
600 रुपये। एक का मान कितना आ जाएगा आपका 600। ठीक है, मुझे 2 का मान निकालना है, अंतर 2 है तो 2 को 600 से कर दूं तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने रुपए इसमें बांटे हैं तो मैं अनुपातों का योग बराबर टोटल राशि, एक का मान निकालिए। जब एक का मान मुझे पता है तो इनका अंतर कितना है 2, तो 2 का मान भी मैं निकाल सकता हूं। क्लियर है? देखो आगे क्या बोला गया आपको कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। टोटल कितने हैं भाई 504। ठीक है, 504 विद्यार्थी है, उसके अंदर कुछ लड़के हैं और कुछ क्या है लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। इनका जो अनुपात है वो 13:11 है। अनुपात कितना है 13:11 है। अब कह रहा है कि लड़कियों 12 और लड़कियों को भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। अब लड़कियां हैं तो लड़कियों को तो लड़कियों में शामिल करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लड़कियां हैं कितनी। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि 13:11 या का जो टोटल योग है वो किसके बराबर होना चाहिए 504 के। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 13 + 11 कितना हो गया 24, और 24 बराबर कितना आपका 504। एक का मान मैं यहां पर निकाल लेता हूं तो 504 बटे मैं क्या कर देता हूं 24। ठीक है, अब डिवाइड करके इसको देखिएगा कितना आ रहा है। जब हम डिवाइड करते हैं इसे तो हमें पता चला कि ये आपका जाएगा 2 बार। ठीक है, 48 और फिर 2 4 24 यानी कितना 1। एक का मान 21 आ रहा है। इसका मतलब जो बॉयज है वो कितने हैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, लड़कियां कितनी है 21 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 21 से करूं तो ये कितना हो गया आपका 63 और 210 273। ठीक है, 21 से करूं तो 210 और 21 कितना हो गया 231। ठीक है, अब इसके साथ मैंने क्या किया कि ये कह रहा है कि 12 और लड़कियां शामिल कर ली ये लो 12 और कर ली। अब लड़कियां हो गई आपकी टोटल 243 और यहां पर ये कितना हो गया 273। इनका अनुपात आपसे पूछा गया 243, यानी अब आपको जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया कि 273 यानी बॉयज और गर्ल्स का जो न्यू रेशियो है वो आपसे पूछा गया। तो 273 और 243। ठीक है, अब इसको हमें करना है। आप चाहो तो इसको अब आपको सर इतना बड़ा रेशियो हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर इनके अकॉर्डिंग करके चेक कर सकते हो। आपको पता है 91 का भाग जा रहा है कि इसके अंदर 91 को 3 से करूं तो कितना आ रहा है 273। 81 को 3 से करूं मतलब ये आ रहा है 91 और ये कितना आ रहा है आपका 81। आगे नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए गए हो तो आपको सेम इसी मेथड को यूज करते हुए करना है। आपको पता है लड़कियों को लड़कियों में जोड़ेंगे तो लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो हमें पता होना जरूरी है, और जब हमें अनुपात पता होगा तो उसके अंदर हम संख्याएं जोड़ सकते हैं और नया रेशियो भी इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, ये बॉयज है और ये आपके गर्ल्स है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, वयस्क मतलब यंग है ना, मैं आप ऐसे कह सकते हो 18 से ऊपर के हैं। अवयस्क लड़के और लड़कियों की संख्याएं किस अनुपात में है ना, जो आपके अवयस्क है वो किस अनुपात में, ये आपको निकालना है। आपको पता है इनका अनुपात कितना था 3 और 2। जब भी परसेंटेज की बात आती है ना हमेशा कर लेते हैं ये 300 है और ये कितना है 200। अब बात अवयस्क की हो रही है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपको पता है जो नाबालिग है उनकी बात हो रही है, तो जब आपके 20% लड़के बालिग हैं, ठीक है, तो नाबालिग कितने हुए 80%। कितने हुए 80%। हमें 80% इसका निकाल लेना है। 80% पता चला कितना होता है 240। ठीक है, इसी तरीके से लड़कियां 25% आपकी बालिग है तो नाबालिग कितनी हुई 75%। 75% का मतलब 3/4, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 150। यहां पर कितना आ जाएगा 150। 0 से 0 कट गया और कट रहा है 3 से 8 और ये 3 से 5।
अब नया अनुपात कितना आ जाएगा 8:5, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसा आपको बोला गया है, आपसे बोला गया कि भाई ये आपके बालिग हैं तो बालिग हटा दीजिएगा, नाबालिग की बात हो रही है तो हमें नाबालिग के परसेंटेज लेने हैं। जब भी ऐसा अनुपात में क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज का अगर साथ में योग बैठ रहा हो तो आपको करना क्या है वहां पर कि डायरेक्ट जो रेशियो दिया गया उसको 100 इन टर्म ऑफ 100 मान लो, 100 मान लो। जैसे 4:5 आपको सिर्फ 400 500, ठीक है। तो हमने परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं और वहां पर भी मैंने बात आपको बताई थी। चलिए, 427 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 7 गुना बराबर है। आपको पता है ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 7 गुना बराबर है। अब इस टाइप का क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने आपको बताया भी था कि जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं, आपको बताइए जस्ट उल्टा हो जाता है, 1/3, 1/4, 1/7। इनके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। ऐसा एलसीएम जिसमें आपका 7 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए और 3 का भी चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 84 लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया इनका 84। आप इसको इससे डिवाइड करोगे 84 से, तो यहां पर मेरे पास में जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो कितना आ जाएगा भाई, 3 से इसको डिवाइड करोगे 2 6 और कितना आ जाएगा 8 28। 4 से करोगे तो 2 1, 7 से करोगे तो 12, ठीक है। तो अब इनका योग देख लो, ये योग किसके बराबर होना चाहिए, 427 के। आपको पता है इनका जो टोटल योग मैं अगर करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 और कितना आ जाएगा 6, यानी टोटल मेरे पास में कितना आ गया 61। मैं कह सकता हूं कि 61 बराबर मेरा कितना है 427। एक का मान कितना आ गया 427/61। तो आपको पता है एक का मान कितना आ गया 7। अब पूछा कि सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा क्या होगा। सी का अनुपात कितना है 12 है, तो मैं कह सकता हूं सी का अनुपात 12 है, तो एक का मान जब आपका 7 है तो 12 का मान कितना आ जाएगा 84, ठीक है। 84 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको यूज में लेना है कि भाई जो अनुपात है वो आपको देखो यहां पर अनुपात इस फॉर्म में दिया गया है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो, यहां पर अनुपात आपको इस तरीके से दिए गए थे। उससे पहले अनुपात जो दिया गया था आपको वो इस फॉर्मेट में दिया गया था, इस फॉर्मेट में। तो जो हमने बेसिक जो पढ़े थे पहले पार्ट में, बस उनका यूज करना है हमें, और आपको आना चाहिए कि हम यूज करने में कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि समानुपाती हो जाए। क्या समानुपाती हो जाए, 11 27 26 37 और 78 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब है कि ए अनुपात बी किसके बराबर हो, सी अनुपात डी, यानी दो जो अनुपात है वो अनुपात बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब इस संख्याओं में इस साइड में 1:2 आ रहा है ना, तो यहां भी क्या आना चाहिए 1:2 आना चाहिए, इस तरीके से बराबर हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं कि हमेशा क्या करना, आपको ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से कैसे, पहली बात तो पूछा कि न्यूनतम कौन सा अंक, तो ऑप्शन सबसे छोटा उठाओ। मैं जोड़ने का बोल रहा है तो जोड़ के देखता हूं। जब मैंने पहला ऑप्शन उठाया, यहां पर जोड़ने का बोला, 3 जोड़ा तो 14, 3 जोड़ा तो 29 समानुपात, 3 जोड़ा तो ये कितना हो गया आपका 40 और 3 जोड़ा तो कितना हो गया 81। क्लियर है आपको। अब देखिए कोई कट पिट रहा है तो देख लीजिए, काट दीजिए, अदरवाइज रहने दो। तो यहां पर हमने देखा कि कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है ना। तो ये आपका इन दोनों का अनुपात बहुत डिफरेंट है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब मैं 4 जोड़ के देख लेता हूं। जब मैंने 4 जोड़ा तो कितना हो गया 15, आगे वाला कितना हो गया 30, उससे आगे जाता हूं 4 जोड़ता हूं तो कितना हो गया 41, और आगे 4 जोड़ता हूं तो कितना हो गया 82। अब आप एक चीज यहां पर नोट करना, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, कटने पर 1:2 आ रहा है, ये भी कट रहे हैं, अनुपात कितना आ रहा है 1:2। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर संख्याएं समानुपात में आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें हमेशा क्या करना है, ऑप्शन से इसको करना है, ठीक है। फिर देखो आपको बोला गया एक बक्से में 1 दर्जन शीशे हैं, ठीक है, यानी 1 दर्जन शीशे हैं, तो 1 दर्जन का मतलब क्या हो गया 12,
तो 12 शीशे अगर आपको दिए गए और बक्से के गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए, तो एक चीज ध्यान में रखना कि यहां पर कुछ क्या होंगे, टूटेंगे, कुछ क्या होंगे बिना टूटे भी रह जाएंगे, है ना। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे तथा बिना टूटे शीशों का नहीं हो सकता, ये चीज आपको बतानी है। तो इस चीज के बारे में आपको बता चुका हूं, हमेशा ध्यान में रखना। शीशे हमारे पास में कितने थे, 12, 1 दर्जन था तो 12 शीशे थे। वो अनुपात नहीं हो सकता जो 12 को डिवाइड नहीं करे, हमेशा ध्यान में रखना। क्यों, अनुपात वही हमेशा सही होता है जो दिए गए योग को डिवाइड करता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जैसे आपको सर ये तो कैसे पॉसिबल है, जैसे 1:2 लिया, 2 बराबर कितना आ गया 3, तो हमेशा कोई ना कोई राशि ऐसी बनेगी ना जो इस 3 से क्या होगी, डिविजिबल। अब जैसे आपको सर इसको 2 कर दें, इसको 4 कर दें, तो यहाँ कितना आ गया 6, तो 6 देखो फिर इससे डिविजिबल हो रहा है। आप यहाँ पर अगर 4 कर रहे हो और यहाँ पर 8 कर रहे हो तो 12 भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर अनुपात हमेशा योग को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो एक 3:2 है, एक 3:1 है, एक 1:3 है, एक 7:5 है। मैं इनका योग ले लेता हूं, 5, 4, 4 और 12। आपको पता है ये योग है ना, ये डिवाइड करना जरूरी है। किसको, 1 दर्जन शीशों को, यानी 12 को डिवाइड करना जरूरी है। तो मैंने देखा क्या 12 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 4 कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा। इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रेशियो होगा वही रेशियो डिवाइड करेगा, अदरवाइज जो डिवाइड नहीं कर रहा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है तो, ठीक है। तो हमने देखा कि काफी बेसिक, जो पहले पार्ट में हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी और उनका कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, तो वो सारा हमने इस पार्ट में देखा। और नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।